बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा खाकान हारून और आज हम लोग जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो बेसिकली बर्ड्स में आई इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा फैलना है। आप लोगों को आइडिया है कि जो मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है तो बर्ड्स में आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो मैंने सोचा इस हवाले से आप लोग एक छोटी सी वीडियो बना के बर्ड के आई इन्फेक्शन की डिटेल्स के बारे में बताया जाए कि जो मैक्सिमम टाइम पे जो बर्ड का इन्फेक्शन है वो किस किस्म का होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ की जा सकती है। तो चलते अपना वीडियो का आगाज़ करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। जो नॉर्मली जो बर्ड्स में आई इन्फेक्शन आता है उसको बेसिकली कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है वो बेसिकली वायरल भी होता है, फंगल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें होता क्या है कि बर्ड की जो आईज के गिर्द जो एक राउंड सा एरिया होता है जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं, वहाँ पे जो है इन्फेक्शन जो है वो फैलना शुरू होता है। बर्ड की आई जो है वो सूजनी शुरू हो जाती है और उसके बाद बर्ड को इरिटेशन शुरू हो जाती है। और अगर इस बीमारी को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये बीमारी जो है बर्ड की आंख ज़ाया कर देती है, बर्ड जो है खा पी नहीं सकता और अल्टीमेटली बर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है। लोग जो है क्या करते हैं, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए स्टार्ट में स्टीरॉइड शुरू कर देते हैं। उसके हवाले से मैंने पहले ही बहुत जो है ना एक डिटेल वीडियो आपको बना के बताई है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और वो स्टीरॉइड जो है बेसिकली बर्ड की आई को ठीक करने के बजाय मज़ीद ख़राब करते हैं। जो उसकी ऑक्यूलर नर्व होती है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। बर्ड जो है, आप नोट कीजिएगा, जो लोग स्टीरॉइड यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम पे जिस आँख में आप लोगों ने स्टीरॉइड यूज़ किया होता है उस आँख की से अगर बर्ड को आप थोड़ा सा हाथ हिला के देखें तो वहाँ से अक्सर बर्ड की बिनाई चली जाती है। तो काइंडली जो है स्टीरॉइड्स को अवॉइड करें। और जो है जो मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपने किस किस्म की मेडिकेशन यूज़ करनी है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि बर्ड में जो ये कंजक्टिवाइटिस है इसके आने की रीजंस क्या है। सबसे जो मेन रीज़न है जो है, मैंने कुछ बल्कि रीज़न ये बताइए, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं लेकिन मेनली जो रीज़न है वो ये चंद देखें। सबसे पहले ये कि जब मौसम चेंज होता है, आपके जो है शेड में पंखा वगैरह चलाते हैं, हवा के लिए जो है कोई सिस्टम बनाते हैं, तो होता क्या है कि जो भी सीड पड़ा होता है सीड पॉट में, वो अक्सर हवा से उसका छिलका जो है, क्योंकि आपको पता है बर्ड जो है वो छिलके उतार के सीड खाते हैं, तो वो हल्का होता है हवा में, वो उड़ के बर्ड की आइज में चला जाता है, या कोई फैदर जो है बर्ड की आइज में चला जाता है, जिसकी वजह से बर्ड को इरिटेशन होती है, वो स्टिक पे अपनी आइज रगड़ता है और उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। दूसरा वजह मेनली ये होती है कि बर्ड के अंदर कोई माइट्स है, कोई जो है आपकी शर्ट में मक्खी है, मच्छर है, वो क्या करते हैं कि बर्ड की आइज के पास जाके आइस के अंदर जो पानी होता है उसको पीना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जब बर्ड अपनी आइस को खारिश करता है, खुजली करता है पंजों से, तो उस या स्टिक पे रगड़ता है, केज पे रगड़ता है, तो उससे भी बर्ड में आई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तीसरा जो रीज़न मेन ये है कि लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं होती। वो क्या करते हैं, लोग डिफरेंट लोगों के शेड में विजिट करते हैं, वहाँ पे अगर कोई जो है इस तरह का इन्फेक्शन मौजूद हो तो वो अपने कपड़ों के साथ कैरी करके ले आते हैं, हाथों के साथ कैरी करके ले आते हैं। जब अपने शेड में जाते हैं तो वो उससे जो है वो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस जो है इन्फेक्शन है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये हवा के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। चौथी जो रीज़न है वो ये है कि आपने कोई बर्ड परचेज किया है, वो बेशक आपको जो है उस बर्ड में सिम्टम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसकी बर्ड की इम्यूनिटी अच्छी है, वो कैरियर बन गया है। जिस तरह आपका कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो है सिम्टम्स नहीं आते लेकिन वो जो है कैरियर होते हैं, कोरोना को फैला रहे होते हैं। इसी तरह बर्ड्स में भी जिन बर्ड्स की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो जो है इस क्या कहते हैं बैक्टीरिया को फैला रहे होते हैं। तो जब आप बर्ड परचेज करते हैं तो उसको क्वारंटीन नहीं करते, उसको डायरेक्टली अपने शेड में ला के जो है बाकी बर्ड्स के साथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिन बर्ड्स में इम्यूनिटी जो है कंप्रोमाइज होती है उन बर्ड में बर्ड्स का आई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। फिर फिफ्थ रीज़न है जो है कि अगर आपने कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स का, हमें अमूमन आदत होती है कि हम जितने भी जो भी सीड होता है उसको साफ करके जो है रीयूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि सीड जो है वेस्ट ना हो। तो होता क्या है कि जो इन्फेक्टेड बर्ड का जो है सीड है उसको आप लोग दोबारा रीयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो भी बर्ड वो सीड खाता है उससे उसको इन्फेक्शन हो जाता है। छठी चीज़ ये है कि आप लोग जो है अपने केज की प्रॉपर क्लीनिनेस नहीं रखते, उसको डिसइंफेक्ट नहीं करते, उसमें गंदगी फैलती रहती है, उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड बीमार होता है। सेवंथ प्रॉब्लम जो है वो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है। बेसिकली जो आप ये नेजल कैविटी होती है, नाक होता है, इसके अंदर जो है साइनसेस होती हैं जिसके थ्रू ब्रेन और से जो है म्यूकस जो है जो है वो एक्सक्रीट होता है। तो जो है अक्सर बर्ड में ये साइनस जो है वो की जो मेम्ब्रेन है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके बर्ड में ये कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आठवां प्रॉब्लम जो है हमारे पास, जो आप हाइजीनिक
हाइजीनिक कंडीशन जो है प्रॉपर केयर नहीं करते, जो है बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स पड़ी होती है, उसमें से अमोनिया एक्सक्रीट होता है, अमोनिया की वजह से भी जो है बर्ड्स में आई प्रॉब्लम जो है वो आता है। और नौवीं प्रॉब्लम है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। इससे जो है स्पेसिफिकली जो है बीमारी एक आती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से फिर जो है वो कंजक्टिवाइटिस शुरू हो जाता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या है कंजक्टिवाइटिस के? सबसे पहला सिम्टम ये है कि बर्ड्स की जो है वो आंखें जो है वो सूजना शुरू हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, उसमें इरिटेशन शुरू हो जाती है, उसको बर्ड जो है हर वक्त आंखों का जो है खुजली करता रहता है। दूसरा जो है सिम्टम है कि बर्ड की आइज़ जो है वो क्रस्टी हो जाती है। क्रस्टी आइज़ ये होती है कि जो है बर्ड्स की आइज़ में से जो है वो गंदा सा एक मवाद निकलता है, जिसकी वजह से जो है वो येलोइश सा आइज़ के गिर्द जो है मटीरियल जमा हो जाता है, जिसको आम जुबान में हम इंसानों में गिद्ध कहते हैं। वो गिद्धें बनना शुरू हो जाती हैं। जो है तीसरा जो है सिम्टम है कि बर्ड की आंखों में से हर वक्त पानी निकलता रहता है, ठीक है। चौथा जो है बर्ड की आइज़ जो है वो थोड़ी सी जो है ग्लासी किस्म की हो जाती है, क्लाउडी किस्म की, ठीक है। पांचवा जो है वो आइज़ में से जो है आंखों में से भी या नाक में से भी जो है उसके डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, म्यूकस निकलना शुरू हो जाता है। छठा जो है एक्सेसिव जो है टीयरिंग होती है, हर वक्त पानी निकलता रहता है। सातवां जो सिम्टम है उसमें यह है कि आपकी आई लिड्स जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आंखें सूज जाती हैं, आई लिड्स के जो है गिर्द जो है वो एक झिल्ली सी बनना शुरू हो जाती है। आठवां जो है जो आपका आंख के अंदर जो है वो जो कॉर्निया है, जिससे आई बॉल भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है आपके डिपॉजिट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसके बाद जो है बर्ड ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है, और अल्टीमेटली जब ब्लाइंड होगा तो खा नहीं सकेगा, बर्ड जो है एनोरेक्सिया में चला जाएगा और अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाएगा। ये मैंने कुछ जो है पिक्चर्स भी आप लोग के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो लेके आया हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये बर्ड की आइज़ के जो है ये वाली आप आई देखें, क्रस्टी आई हुई है और साथ जो इसमें डिस्चार्ज भी हो रहा है। फिर ये देख सकते हैं कि ये आइज़ की जो आई लिड्स हैं ये स्वॉलन हुई हुई है, सूजी हुई है, और इसके गिर्द जो है ये एक झिल्ली सी बन रही है। इसी तरह ये केस देख लें, इसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो जो है जब भी कंजक्टिवाइटिस होता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। जो है हमने ट्रीटमेंट क्या करना है? सबसे पहले जो है आपने जब भी बर्ड में कंजक्टिवाइटिस आए, आपने बर्ड को सेपरेट करना है इमीडिएटली। अगर जो है आपने बर्ड, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये जब भी बर्ड में बीमारी आए, आपकी किसी किस्म की बीमारी है, आइस की भी आए या किसी किस्म की बीमारी है, तो ये प्रोटोकॉल्स आप ज़रूर फॉलो किया करें। बर्ड को जो है आप जो है शर्ट से अलहदा कर लें, अगर शर्ट ऊपर है तो बर्ड्स को नीचे लें, जो जगह बिल्कुल चेंज कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन होता है ये। दूसरी बात ये है कि जब आपने बर्ड को टच करना है तो उन्हीं हाथों, उन्हीं कपड़ों के साथ जो है आपने अपने शेड में नहीं जाना। आपने अपने आप को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करना है और उसके बाद जो है अपने शेड में जाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी आपका शेड है उसको अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्टेंट के लिए भी एक प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है। आप ब्रोमोसैप यूज़ कर लें, विरकॉन एस यूज़ कर लें, जो एक मैंने सस्ता डिसइंफेक्टेंट था आप क्लोरीन सोल्यूशन का, वो उसको यूज़ कर लें। उससे आप पूरे सॉरी पूरे एवरी को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करें, सीड्स को, पॉट्स को, स्टिक्स को, और ये प्रोसेस जो है रिपीट करते रहें। जो है इवन फर्श वगैरह को भी आप अच्छी तरह, जो दीवारें हैं उनको अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करें। और एक ही डिसइंफेक्टेंट आपने यूज़ नहीं करना, चेंज करते रहें, हर तीसरे दिन एक डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट से जो है डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि जो है ये वायरस बैक्टीरिया जो है इनके अंदर जो है इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर डिसइंफेक्टेंट जो है वो काम नहीं करता। फिर उसके बाद जो है, जो लोग कहते हैं जी कि बर्ड की आइज़ को वॉश करें, अगर जो है रोज़ वाटर से, ये रोज़ वाटर वाली सिर्फ मिथ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग नॉर्मल सलाइन ले आए, क्योंकि उसके अंदर सोडियम होता है, नमक होता है थोड़ा सा। जो नॉर्मल सलाइन की ड्रिप मिलती है, आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें, उससे जो है फ्लशेस किया करें आंख के अंदर। अगर कोई जो है ये कंजक्टिवाइटिस किसी गंद की वजह से है, कोई फॉरेन पार्टिकल जो आंख में गया है, तो फ्लशिंग की वजह से वो फॉरेन पार्टिकल निकल जाएगा और जो है आपकी बर्ड की आइज़ जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। चौथा जो है स्टेप कि आपने बिल्कुल किसी किस्म का स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना, एंटीबायोटिक से स्टार्ट करें। और पांचवी जो मेन चीज़ है, मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि आपके पास जब भी आई इन्फेक्शन होता है उसके अंडरलाइन कोई ना कोई और प्रॉब्लम सॉरी कोई ना कोई अंडरलाइन और प्रॉब्लम मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि जो है आई इन्फेक्शन है जो है इस तरह उठ के आ जाता है। बेसिकली बर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका आई इन्फेक्शन जो है क्रिएट करता है। तो जब तक आप वो रूट कॉज फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप आई इन्फेक्शन अगर ट्रीट भी कर लेंगे तो वो रीअकर हो जाएगा।
तो बर्ड को ऑब्जर्व करें, देखें उसमें क्या इश्यूज हैं। जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, कोई जो है आपके पास नीमाटोड्स हो सकते हैं, कोई माइट्स हो सकते हैं, कोई मॉस्किटोज हो सकते हैं, मक्खियाँ हो सकती हैं, ये आइस पे बैठती हैं। अगर जो है एक इन्फेक्टेड बर्ड की आइस में बैठ के दूसरी इन्फेक्टेड बर्ड के पास आएंगी तो वो डेफिनेटली उसको भी इन्फेक्ट करेंगी। तो ये रूट कॉजेज जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, आपका मसला परमानेंटली रिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा, मेडिकेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली ये जो मैं मेडिकेशन बता रहा हूँ, ये क्योंकि मेरे जो जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जो है ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है जो मतलब कितना जो है इन्फेक्शन स्वेयर है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। एंटीबायोटिक जो है हाई भी देते हैं या लो देते हैं, लेकिन ये क्योंकि टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो है मैंने एक जेनेरिक किस्म की आपको मेडिकेशन बता रहा हूँ जो सब पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा माइल्ड है। ठीक है, आपने करना ये है कि ये जो साइलॉक्सिन है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड जो है आई ड्रॉप्स है, ये आपने दिन में 3 दफ़ा जो है हर 8 घंटे बाद बर्ड की आइज़ में डालने हैं। इससे क्या होगा, जो आइज़ के अंदर जो किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा वो जो है ये उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और दूसरा ऑगमेंटिन इन्फेंट सिरप, ये जो है आपने 2 ड्रॉप डायरेक्ट बर्ड के मुंह में सुबह, 2 ड्रॉप डायरेक्ट बर्ड के मुंह में शाम, मतलब दिन में 2 दफ़ा जो है ये ड्रॉप्स आपने यूज़ करना है। और ये ट्रीटमेंट आपने 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 3 दिन तक अगर आपको फ़र्क बर्ड में महसूस होना शुरू हो जाता है तो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। अगर नहीं होता तो ट्रीटमेंट छोड़ दें। आप जो है इसका मतलब है कि आपने बर्ड का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया। ये जितनी भी मैं आपको ये जो ट्रीटमेंट आपको बता रही है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए है। ये ना जो है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, ना आपके पॉक्स को ट्रीट करेगी, ना किसी और किस्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी। तो ये चीज़ें जो है मद्देनज़र रख लें, ठीक है, और इस ट्रीटमेंट को यूज़ करने से पहले। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है, ना ये वायरल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करेगी, ना एलर्जी को ट्रीट करेगी, ना फंगल आई इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी। ये सिर्फ बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी। पॉक्स जो है वो एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसी तरह एलर्जी होती है बहुत सारे बर्ड्स में, या फंगस जनरेट हो देती है एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स से। तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए मैंने आपको मेडिकेशन बताई है, ठीक है। और जो है 7 दिन से ज़्यादा आपने ये ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।